गणपति बप्पा मोरिया। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। हमारे घर पे गणपति बिठाया जाता है। मेरे ससुराल में 4 साल है ये। जब मेरी शादी हुई थी तब से बिठाते हैं। दुर्गा मैया भी पहले से ही बिठाई जाती। तो तीज का जिस दिन मेरा उपवास था उसी दिन रात को गणपति बप्पा को लेके आया जाता है। अच्छे से स्वागत किया जाता है इनका, पर उनका मुँह ढका रहता है क्योंकि जिस दिन जब पूजा होता है, पंडित जी पूजा वगैरह कराते हैं, तो दूसरे दिन गणेश चतुर्थी के दिन उनका मुंह खोला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कान्हा सोच रहा है कि जैसे शंकर भगवान को मैं मंदिर में जल चढ़ाती हूँ तो मैं भी फिर से मैं इनको चढ़ाऊँ। तो वैसे करके हम लोग आ गए ऊपर लिफ्ट से, तो अब घर पे मूर्ति को लेके आ गए। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 दिन का बताऊँगी, गणपति बप्पा जब आए थे तब और उसके दूसरे दिन का भी। तो इस तरीके से अब इन्हें पूजा रूम में रखा दिया जाएगा। अच्छे से एक टेबल पे रख दिया जाएगा गणपति बप्पा को। और उनका मुंह हम लोग आज नहीं देख सकते हैं। अब कल पूजा होगा तो पूरे विधि विधान से इनका मतलब जो चुनरी है वो हटाया जाएगा। और फिर दूसरे दिन की बात है कि मैं तीज का व्रत खोलती हूँ 4 बजे उठ के, और फिर फटाफट भोग तैयार करती हूँ गणपति बप्पा के लिए। रवा का हलवा बनाती हूँ, तो सूजी का हलवा बनाती हूँ अच्छी तरीके से, और साथ में बनाती हूँ चरणामृत पंचामृत जो भी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी उठ के पहले अपना व्रत खोलती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। तो हलवा में गर्म पानी डालने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा बनता है ऐसे। और इलायची मैंने यहाँ पे रख लिया है, और ड्राई फ्रूट को जो मैंने काजू बादाम ये सब सारी चीज़ें घी में पहले ही भून के फिर अब मैं धीरे धीरे सूजी को यानी कि रवे को अच्छे से भूनूंगी। जितना कम आंच में जितना अच्छे से रवा भुजा जाए टेस्टी उतना ही होता है हलवा। और भगवान का प्रसाद तो चाहे जैसे भी जो भी बने बहुत ही टेस्ट आता है। और गणपति बप्पा के आने से तो एक अजीब सा मतलब खुशी हो जाता है, पूरे घर में माहौल ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा मैया भी बैठती है हमारे घर पे, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इलायची, शक्कर, पानी सारी चीज़ें डाल दी एक एक करके। तो गर्म पानी से ना बहुत ही टेस्टी मतलब स्वाद आ जाता है, क्योंकि गर्म पानी भी पका रहता है और सूजी भी भुजी हुई रहती है। तो यहाँ पे अब मैं चरणामृत यानी कि पंचामृत बनाने की तैयारी करूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कट कर रखे, मावा वगैरह और ये मखाना वगैरह। तो यहाँ पे दूध, दही, गंगा जल, शहद और थोड़ा सा गौमूत्र भी डालते हैं। तो यहाँ पे और घी, ये सारी चीज़ें डाल के, और जो ड्राई फ्रूट वगैरह रहते हैं वो सारी चीज़ डालनी है। और मीठे के लिए इसमें मैंने शक्कर डाला है। तो यहाँ पे झटपट से कि पंडित जी जल्दी आने वाले थे, तो मैंने सारी चीज़ें फटाफट से तैयार कर ली और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। बहुत घबराहट हो रहा था कि कैसा इस बार सास ससुर भी गाँव है तो थोड़ा अजीब लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने शहद वगैरह डाल दिया है। पंचामृत बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये सब होता है जब घर में तो पूजा पाठ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा पंचामृत भी तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सब जो चीज़ पूजा में लगती है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि अभी पंडित जी आने वाले हैं। सब चीज़ एकदम रेडी हो गया है। आप लोग मंडप देख सकते हैं। अभी कुछ ऐसा लग रहा है जब गणपति बप्पा बैठेंगे तब देखिए 4 चाँद लग जाती है मंडप में। देखिए आप लोग यहाँ पे जिस हिसाब से पंडित जी बताते हैं वैसे वैसे हमारे हस्बैंड जी सारी चीज़ें अच्छे से रखते हैं। अखंड ज्योति जलाई जाती है, कलश रखा जाता है। गणपति बप्पा को दुबा बहुत पसंद है, तो सारी चीज़ें अभी आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें पंडित जी जिस हिसाब से बताते हैं तो होता है। फिर हम लोग का संडे को हवन भी होगा, तो क्योंकि 5 दिन का गणपति है, तो इस हिसाब से जब तक ये सारी चीज़ें हो गई फिर बाद में हम लोग आरती वगैरह कर लिए। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, और बहुत ही अच्छा सुकून और खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे दिन मैंने भोग में बनाया था खीर, जो कि भगवान को बहुत पसंद है। और हर शुभ जैसे कोई त्यौहार भी रहता है ना, तो खीर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। खीर या सेवई, पर खीर मुझे ज़्यादा पसंद है और खीर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस हिसाब से मैंने घी में चावल को भून के और ड्राई फ्रूट वगैरह भी सारे कट कर लिए हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं उसको रख दूँगी कि वो मतलब पक जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दूध भी, गर्म दूध ही डालना है खीर में, तो दूध मैंने गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम चावल भी पक गया है। तो सुबह आरती से पहले मैं भोग भी तैयार करती हूँ, ताकि फिर आरती के बाद फ्रूट वगैरह के साथ ये प्रसाद भी बांटा जाए सब में।
तो जो आजू बाजू के लोग आते हैं सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर दिया है क्योंकि हमारी खीर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं जो ड्राई फ्रूट था वो भी डाल दी हूँ और मैंने इलायची भी कूट के उसमें अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। तो ये दूसरे दिन का, आज गणपति के बप्पा के दूसरा दिन का भोग है। और बाकी मैं जो खाना भी बनाती हूँ ना उसका भी भोग लगाती हूँ। तो गणपति बप्पा की जितनी सेवा करो उतनी कम है। यहाँ पे मैंने शक्कर भी ऐड कर दिया है। ये थोड़ा सा मैं नारियल घिस के ऊपर से रखती हूँ ताकि ऊपर से डालूँ तो बहुत अच्छा लगता है, सूखा खोबरा जो बोलते हैं ना वो। तो यहाँ पे मेरा भोग तैयार हो गया है। और मैंने सुबह भोग बनाने से पहले ही मैंने गणपति बप्पा का हार भी खुद से बनाया है, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब सासू माँ ऐसे ही करती हैं, वो खुद से ही घर पे बनाती हैं हार। तो मैंने भी वैसे ही बनाया है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ। पहले ही मैंने गणपति बप्पा का साफ़ सफाई कर दिया था, मूर्ति वगैरह पोंछ के सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह अच्छे से धुल के फिर मैंने प्रसाद बनाया था। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया, अब आरती होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणपति बप्पा कितने ही सुंदर लग रहे हैं और इतना मतलब सही में ये विघ्नहर्ता हैं कि इनके आने से एक अलग खुशी। और घर में जब ऐसा पूजा पाठ होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सब चीज़ हो गया। यहाँ पे अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ गणपति बप्पा को, सारी चीज़ें हो गई हैं। आप लोग इस ब्लॉग को देखें और ज़रूर एक कमेंट करें गणपति बप्पा मोरया, और सारी इच्छा सबकी पूरी हो, सबके घर में अच्छे से पूजा पाठ हो। गणपति बप्पा सबकी इच्छा पूरी करे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हे भगवान, इस दिन का इंतज़ार बहुत रहता है और बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलती है। और मुंबई में तो समझो गणपति बप्पा का मुंबई में इतना अच्छा पूजा होता है कि हम बता नहीं सकते। ब्लॉग को